नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एसबीआई की एक ज़बरदस्त एसडब्ल्यू प्लान के बारे में। और हम ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर के माध्यम से आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं लमसम, और कितना आप पर मंथ विथड्रॉ करना चाहते हैं, कितने साल के लिए, आपको फाइनल वैल्यू कितना मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एसडब्ल्यूपी होता क्या है, यानी कि सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान यानी कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इंटरवल्स पर फिक्स्ड अमाउंट विथड्रॉ कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है, बहुत बेनिफिशियल होता है जो अपने इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम चाहते हैं। अब एसडब्ल्यूपी के बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। एक तो हो गया रेगुलर इनकम। एसडब्ल्यूपी से आपको फिक्स्ड इंटरवल्स पर रेगुलर इनकम मिलती है जो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में मददगार होती है। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। आप अपने अकॉर्डिंग विथड्रॉल अमाउंट और फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर सकते हैं, जैसे मंथली, क्वार्टरली एट्सेट्रा। अब टैक्स एफिशिएंसी की बात करूं तो एसडब्ल्यूपी के विथड्रॉल्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स एप्लीकेबल होता है, जो जनरली लोअर रेट पर होता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम है जो इक्विटी और डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट करती है, ताकि आपको बैलेंस, ग्रोथ और स्टेबिलिटी मिले। इसकी यदि पहली फीचर की बात करूँ, विच इज़ डायनेमिक एसेट एलोकेशन। ये फंड मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपना एसेट एलोकेशन चेंज करता है, जिससे रिस्क मैनेज होता है और रिटर्न्स ऑप्टिमाइज होते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये फंड एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज होता है, जो मार्केट को क्लोजली मॉनिटर करते हैं और बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। तीसरा की बात करूँ, ग्रोथ पोटेंशियल। इस फंड का ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन प्रोवाइड करना बाय इन्वेस्टिंग इन ए मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट सिक्योरिटीज़। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान का कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अब मैं लाइव दिखाऊंगा आप लोगों को कि आप लोग मान लीजिए 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं और पर मंथ 10,000 आप विथड्रॉ करना चाहते हैं, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम 14% मान लेते हैं। वैसे यूजुअली म्यूचुअल फंड जो होता है 15 to 18% का रिटर्न देता है, और टाइम पीरियड इसको रख लेते हैं हम 5 ईयर्स के लिए। तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 10 लाख रुपए, और टोटल विथड्रॉल जो हो जाएगा वो 6 लाख का हो जाएगा, और फाइनल वैल्यू आपको 5 साल बाद जो मिलेगा वो 10,82,508 रुपीज़ का। और इसी को आप, यदि मैं 5 ईयर्स से 10 ईयर्स कर देता हूँ, यदि 10 लाख आप इन्वेस्ट करते हैं अभी, ठीक है, और आपको पर मंथ 10,000 मिलना शुरू हो जाएगा। 10 साल तक आपको 10,000 मिलते रहेंगे पर मंथ, और टोटल विथड्रॉल जो आप करेंगे 10 साल में वो 12 लाख करेंगे, और फाइनल वैल्यू जो आपको मिलेगा, मेच्योर होने के बाद, वो 12,41,370, यानी कि 12 लाख आपने ऑलरेडी विथड्रॉ कर लिया 10 सालों में, और ऊपर से आपको मेच्योरिटी अमाउंट मिलता है 12,41,370, यानी कि टोटल आप यदि एक्यूमुलेट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 24,41,370 रुपीज़ हो जाता है। तो गाइज़, ये है म्यूचुअल फंड का कंपाउंडिंग का पावर। और यदि मैं इसको 15 ईयर्स के लिए कर देता हूँ, तो यदि आप मान लीजिए 10 लाख रुपीज़ अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और हर मंथ आपको 10,000 विथड्रॉ करना चाहते हैं, और 15 साल तक आपको 10-10 हज़ार पर महीने मिलेगा, तो टोटल विथड्रॉल आपका हो जाता है 18 लाख। और जो फाइनल वैल्यू मिलेगा, यानी कि मेच्योर्ड होने पे 15 साल बाद, विच इज़ 15,47,246, यानी कि 18 लाख आपने ऑलरेडी विथड्रॉ कर लिया है 15 सालों में, और ऊपर से आपको 15,47,246 रुपये मिलेगा मेच्योरिटी अमाउंट भी। सो अगेन, ये बहुत ही अच्छा। अब इसको मान लीजिए मैं 20 सालों तक के लिए कर देता हूँ, तो कितना मिलेगा? 20 सालों तक 10 लाख आप इन्वेस्ट करते हैं, और पर मंथ आपको 10,000 मिलेगा, यानी कि 20 सालों में आप 24 लाख, इट्स ए बिग रकम, 24 लाख आप विथड्रॉ कर चुके होंगे, और आपको फाइनल वैल्यू मिलेगा आफ्टर 20 ईयर्स, विच इज़
21,36,183 रुपीज़। दिस इज़ अगेन मार्वेलस। मान लीजिए किसी ने 25 साल तक के लिए किया तो फिर क्या होगा। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 10 लाख ही है और टोटल विड्रॉल होता है 30 लाख, यानी कि आप 25 सालों में 30 लाख विड्रॉ करेंगे और फाइनल वैल्यू जो मिलेगा आफ्टर 25 ईयर्स विच इज़ 32,70,132 रुपीज़। आई मीन दिस इज़ रियली अमेजिंग। जो अर्ली इन्वेस्टर हैं जो 20s में है, ठीक है, वो उनके लिए बहुत सही रहेगा मेरे हिसाब से, जिनके पास लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है इन्वेस्ट करने के लिए। तो दिस इज़ रियली अ गुड आइडिया। मान लीजिए इसको मैं 30 ईयर्स तक के लिए कर देता हूँ तो क्या होगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अगेन आपका हो गया 10 लाख। टोटल विड्रॉल जो होगा गाइस 30 सालों में आप 36 लाख रुपए विड्रॉ कर चुके होंगे। और द गुड थिंग इज़ दैट 30 साल बाद आपको मिलेगा 54,53,454 रुपीज़। 36 लाख आपने ऑलरेडी विड्रॉ कर लिया है 30 सालों में, और ऊपर से आपको फाइनल अमाउंट जो मिलता है या मिलेगा विच इज़ 54,53,454 रुपीज़। तो आप यदि उस टाइम पे आपके बच्चे को हायर स्टडीज़ कराना चाहेंगे या फिर उन्हें फ़ॉरेन जाना हो, ठीक है, या फिर कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस अमाउंट से बहुत कुछ हो सकता है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। बट द डिस्क्लेमर इज़ दैट इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.